एक समय की बात है। लहलहाती पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। इसे फुसफुसाते हुए पाइन्स कहा जाता था। यह गांव अपने हरे भरे खेतों और कोमल हवाओं के लिए जाना जाता था। फुसफुसाते हुए पाइन्स के लोग दयालु और स्वागत करने वाले थे। वे एक साधारण जीवन जीते थे। बच्चों को खेतों में खेलना बहुत पसंद था। वे तेज धूप में तितलियों का पीछा करते थे। फुसफुसाते हुए पाइन्स में जीवन शांतिपूर्ण था। गांव एक पुराने रहस्यमय घर के लिए भी जाना जाता था। यह फुसफुसाते हुए पाइन्स के किनारे पर खड़ा था। घर भव्य और आलीशान था। इसकी एक भूतिया सुंदरता थी। घर कई सालों से खाली पड़ा था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। आर्यन ने अपने दादा दादी से घर के बारे में पूछा। उन्होंने उसे उससे दूर रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यह खतरनाक था, लेकिन आर्यन आश्वस्त नहीं था। वह पुराने घर के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ था। उस रात आर्यन बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह रात की आवाजें सुन रहा था। उसने हवा को पेड़ों से गुजरते हुए सुना। उसने दूर एक उल्लू को चिल्लाते हुए सुना। और फिर उसने कुछ अजीब सुना। यह एक धुंधली सी आवाज थी, जैसे कोई रो रहा हो। आर्यन बिस्तर पर बैठ गया। उसने गौर से सुना। रोने की आवाज फिर आई। इस बार यह करीब था। ऐसा लग रहा था कि यह पुराने घर की दिशा से आ रहा है। आर्यन का दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। वह जानता था कि अगर उसके दादा दादी को पता चला कि वह जाग रहा है तो वे नाराज होंगे। लेकिन वह यह पता लगाने की इच्छा का विरोध नहीं कर सका कि वह आवाज क्या कर रही है। आर्यन बिस्तर से रेंगता हुआ बाहर निकला। वह पंजों के बल खिड़की तक गया और बाहर झांका। भाग 5 निषिद्ध कमरा। चांदनी में उसके सामने पुराना घर दिखाई दिया। अधिकांश खिड़कियां चढ़ी हुई थीं, लेकिन ऊपर की मंजिल पर एक खिड़की थी जिसमें एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। आर्यन की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। घर में कोई था। आर्यन खिड़की से देखता रहा। उसने एक व्यक्ति की परछाई को अंदर घूमते हुए देखा। उसे करीब से देखना पड़ा। आर्यन अपने दादा दादी के घर से चुपके से निकल गया। वह पुराने घर की ओर भागा। उसका दिल डर और उत्तेजना से दौड़ रहा था। भाग 6 फुसफुसाती गुड़िया। आर्यन सतर्कता से पुराने घर के पास पहुंचा। उसने दरवाजे के हैंडल को घुमाने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। वह लकड़ी में एक दरार से झांक रहा था। घर में अंधेरा और धूल थी। छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। सड़ांध की गंध से हवा भारी थी। आर्यन कांप गया। उसने घर के किनारे का रास्ता बनाया। वहां उसे एक खिड़की मिली जो खुली हुई थी। आर्यन खिड़की से चढ़कर घर में घुस गया। उसने खुद को धूल भरी पुरानी नर्सरी में पाया। कमरे के बीच में एक रॉकिंग चेयर रखी थी और रॉकिंग चेयर में एक गुड़िया थी। गुड़िया एक फीकी गुलाबी पोशाक पहने हुए थी। उसके लंबे घुंघराले सुनहरे बाल और बड़ी बड़ी नीली आंखें थीं। लेकिन गुड़िया की आंखों में कुछ अजीब था। वे कमरे के चारों ओर आर्यन का पीछा करते हुए प्रतीत हो रहे थे। उसने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी से एक ठंडी कंपकंपी दौड़ गई है। आर्यन ने गुड़िया के करीब एक कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने किया, उसने एक फीकी फुसफुसाहट सुनी। वह रुक गया और सुनने लगा। फुसफुसाहट फिर आई। इस बार उसे यकीन था कि यह गुड़िया से आया है। मेरी मदद करो, गुड़िया फुसफुसाई।
आर्यन की आंखें आतंक से फटी की फटी रह गईं। गुड़िया हिल रही थी। आर्यन डर के मारे पीछे हट गया। वह दौड़ने के लिए मुड़ा, लेकिन गुड़िया की आवाज ने उसे रोक दिया। मत जाओ, गुड़िया फुसफुसाई, मैं डरी हुई हूं। आर्यन झिझका। वह जानता था कि उसे चले जाना चाहिए, लेकिन वह गुड़िया को वहीं नहीं छोड़ सकता था। उसे उसकी मदद करनी थी। तभी आर्यन ने अपने दादा दादी की आवाज उसे पुकारते हुए सुनी। उन्होंने पाया था कि वह गायब था और उसे ढूंढ रहे थे। आर्यन पर राहत की लहर दौड़ गई। वह खिड़की की ओर भागा और अपने दादा दादी को पुकारा। आर्यन के दादा दादी नर्सरी में घुस गए। उसे सुरक्षित पाकर उन्हें राहत मिली। आर्यन ने गुड़िया की ओर इशारा किया, लेकिन जब उन्होंने रॉकिंग चेयर को देखा तो गुड़िया गायब थी। कि दादा दादी को बात करने वाली गुड़िया की उसकी कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि वह सपना देख रहा होगा। आर्यन के दादा ने रॉकिंग चेयर की जांच की। उसे एक ढीला बोर्ड मिला। बोर्ड के पीछे उसे एक छोटा सा म्यूजिक बॉक्स मिला। म्यूजिक बॉक्स पुराना और कलंकित था। आर्यन के दादा ने उसे घुमाया। जैसे ही म्यूजिक बॉक्स बजा, एक फीकी सी आवाज फुसफुसाई, मेरी मदद करो। आर्यन की आंखें चौड़ी हो गईं। यही आवाज उसने सुनी थी। आर्यन के दादा ने बताया कि म्यूजिक बॉक्स शायद एक बच्चे का था, जो कई साल पहले घर में रहता था। आवाज शायद एक रिकॉर्डिंग थी। किसी तरह म्यूजिक बॉक्स इतने सालों से रॉकिंग चेयर में छिपा हुआ था। आर्यन को राहत मिली कि फुसफुसाती गुड़िया के रहस्य को सुलझा लिया गया है। उसने महसूस किया कि डरने की कोई बात नहीं है। उस दिन से रात में अजीब आवाजें आनी बंद हो गईं। पुराना घर खाली रहा, लेकिन अब यह डरावना नहीं लग रहा था। और आर्यन ने सीखा कि कभी-कभी जो चीजें भयावह लगती हैं, वे सिर्फ गलत समझी जाती हैं। आप वह स्टेज तक था।